गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक है सीजर मैनेजमेंट। आज अपन पढ़ेंगे कि सीजर जो पेशेंट को आते हैं उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं नर्सिंग स्टाफ, ये आप आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सीजर्स मीन्स होता क्या है। तो सीजर्स एक ऐसा है कि सडन अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन दैट कॉज चेंजेस इन द बिहेवियर, मूवमेंट और फीलिंग और अनकॉन्शियसनेस। सीजर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अचानक अचानक ब्रेन के अंदर क्या है ना, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होता है। वो अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसे नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसके कारण क्या होता है ना, पेशेंट को सीजर आने लगती है, मतलब झटके आने लगते हैं। ठीक है, तो उसमें इसकी कैसे है, तो बिहेवियर, मूवमेंट और फीलिंग और उसका कॉन्शियसनेस लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, देन उसके कुछ टाइप्स है, जैसे कि जनरलाइज सीजर्स, फोकल सीजर्स, फेब्राइल सीजर और स्टेटस इपिलेक्टिस। ठीक है, तो जनरलाइज सीजर्स अपन किसको करेंगे बोलेंगे, तो जिसमें इन्वॉल्व्स बोथ साइड ऑफ ब्रेन, दोनों साइड का ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड का ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है वो सीजर में। तो अपन बोलेंगे इसको जनरलाइज सीजर आ चुके, जिसमें टोनिक क्लोनिक और ऑब्सेंट सीजर। ठीक है, इस कंडीशन को बोलेंगे अपन जनरलाइज सीजर। देन स्टार्ट इन वन एरिया ऑफ द ब्रेन और मे नॉट स्प्रेड। जब एक एरिया, ब्रेन का एक एरिया से स्टार्ट होता है और हो सकता है कि वो स्प्रेड हो और ना भी हो पूरे बॉडी में, तो ऐसे सीजर को बोलते हैं फोकल और पार्शियल सीजर। देन फेब्राइल सीजर सीन इन चिल्ड्रन विथ हाई फीवर। जब हाई फीवर, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर रहता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस टाइम पे जब पेशेंट को सीजर्स आने या झटके आने लगते हैं तो उसको फेब्राइल सीजर करते हैं। ये मोस्टली बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट, स्टेटस सिपिलेक्टिसम, सो कंटिन्यू सीजर लास्टिंग 5 मिनट्स और रिपीटेड सीजर विदाउट रिकवरी मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, देन इसके कॉजेस और ट्रिगर्स क्या है कि सीजर्स, इपिलेप्सी, पेशेंट को इपिलेप्सी है, पेशेंट की हेड इंजरी हो चुकी है, हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट है, शुगर एकदम बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। ठीक है, देन हाइपोक्सिया है, देन फीवर है, इन चिल्ड्रन में फीवर है तो सीजर आ सकते हैं। देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एग्जांपल हाइपोनाइट्रेमिया, जैसे हाइपोनाइट्रेमिया हो गया, हाइपोकैलिमिया हो गया। ठीक है, इसमें जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है तो ब्रेन का काम करना थोड़ा सा दिक्कत में जाता है। देन स्ट्रोक और ब्रेन फंक्शन इन्फेक्शन, देन ड्रग और अल्कोहल विड्रॉल। ड्रग और अल्कोहल विड्रॉल के पेशेंट है उसको सीजर्स आने के चांसेस है, क्योंकि उनको नहीं मिल पाता है वो टाइम पे। ठीक है, देन क्लिनिकल फीचर्स, अपन को क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखने को मिलते हैं, तो सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अचानक से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, खो जाएंगे, सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस में पेशेंट चला जाएगा। देन बॉडी स्टिफनिंग होने लगेंगी, जजिंग मूवमेंट क्लोनिक फेज में, फ्लोटरिंग ऑफ माउथ, बीटिंग टंग, टंग भी चुबा सकता है। ठीक है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन और स्टूल। ठीक है, फ्रिंचर मसल काम करना बंद कर देगी, मतलब कम करेगी, तो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। ठीक है, देन कंफ्यूजन और ड्राउजीनेस आफ्टर सीजर। ठीक है, पोस्ट एक्यूट फेज में, तो ये साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखने को मिल सकते हैं सीजर्स के। देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे ड्यूरिंग सीजर, आफ्टर सीजर क्या करना है। तो सबसे पहले जब पहले सीजर आते तो क्या करना चाहिए, तो आपको पेशेंट के साथ रहना है, नोट करना है कि टाइमिंग कब, कौन से टाइम पे सीजर आए थे और पेशेंट के साथ खड़े रहना है। ठीक है, देन प्रोटेक्ट फ्रॉम पेशेंट को इंजुरी, कोई मुंह में ऑब्जेक्ट अवे। ठीक है, सीजर आएंगे, पेशेंट झटके देगा, हाथ पैर हिलाएगा, ये सब होगा, तो आजू बाजू से उसके जो ऑब्जेक्ट्स रखे या मशीन रखे वो आजू बाजू का से हटा देंगे, क्योंकि पेशेंट को इंजुरी ना हो। ठीक है, देन प्लेस समथिंग सॉफ्ट अंडर द हेड, जहाँ पे आप उसका सर है उसके अंदर थोड़ा सा पिलो या कुछ सॉफ्ट कुशन टाइप का रखेंगे। ठीक है, जिससे हार्डनेस ना लगे। देन जो उसके अराउंड, या टी शर्ट पहनी है या शर्ट पहने, शर्ट है तो बटन खोल देंगे जो नेक के आजू बाजू का, और टी शर्ट है तो उसको कट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि जब सीजर आए तो पेशेंट को वो सब चीज टाइट होने लगे। ठीक है, देन
टर्न द पेशेंट ऑन देयर साइड इफ पॉसिबल, मेंटेन एयरवे मेंटेन करने के लिए पेशेंट को लेफ्ट लाइन पोजीशन देना है, मतलब साइड टर्न करना है, ठीक है। इंश्योर पेटेंसी, आपको इंश्योर करना है कि एयरवे प्रॉपर सिक्योर है या नहीं है। इफ सिक्रेशन आ रहे हैं एक्सेसिव तो आपको सक्शन करना है, ठीक है। देन ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड, आपको कौन से टाइप का सीजर्स था, वो कितने देर तक चला, क्या मूवमेंट बिहेवियर कैसा था, ये सब आपको ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड करना है, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या करना है, टाइम नोट करना है सीजर का। देन प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को कि इंजरी ना हो। देन उसके बाद क्या करना है, जो उसके कपड़े पहने हैं उसको ढीले करना है। देन उसके बाद टर्न करना है पेशेंट देयर साइड, ठीक है, मतलब आप जिस साइड खड़े हो उस साइड आपको पेशेंट को टर्न करना है। देन करना है कि इंश्योर एयरवे पैटर्न है या नहीं है। इफ सक्शन है तो सक्शन, मतलब सिक्रेशन आ रहे तो सक्शन करना है, नहीं आ रहे तो ओके। देन उसके बाद ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करना है, ठीक है, इन सब चीज का इंसिडेंट। देन क्या नहीं करना चाहिए, तो उस टाइम पे पेशेंट को रिस्ट्रेन आपको नहीं करना, वो जो एक्सेसिव मूवमेंट करेगा उसको रोकना नहीं है। कि किससे रोकेंगे, रिस्ट्रेन, तो रिस्ट्रेन आपको नहीं लगाना है। देन डू नॉट पुट एनीथिंग इन द पेशेंट माउथ, पेशेंट के माउथ में आपको कुछ भी, स्पून हो या फिंगर हो, कुछ भी आपको माउथ के अंदर नहीं डालना है, ठीक है। और उस टाइम पे आपको फूड ड्रिंक मेडिसिन कुछ भी नहीं देना है सीजर के टाइम पे, ठीक है। देन आफ्टर सीजर पोस्टनल केयर क्या करना है, पेशेंट प्लेस पेशेंट इन रिकवरी पोजीशन, आपको पेशेंट को रिकवरी पोजीशन जैसे साइड लाइन पोजीशन में पेशेंट को लेटा के रखना है। देन उसके बाद उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जीसीएस करना है। देन वाइटल साइन पेशेंट का चेक करना है, ठीक है। देन असेस फॉर इंजुरी, आपको चेक करना है, असेसमेंट करना है कि टंग बाइट तो नहीं हुआ या हेड ट्रोमा तो नहीं हुआ, ये सब आपको क्या करना है, चेक करना है। देन उसके बाद इंश्योर करना है एयर में पैटेंसी है या नहीं है, ऑक्सीजन की सपोर्ट तो नहीं है, इफ नीडेड है तो आपको ऑक्सीजन सपोर्ट लगाना है, ठीक है। देन अलाउ पेशेंट टू रेस्ट एंड ओरिएंट स्लोली, ठीक है, उसको रेस्ट करने देना है और ओरिएंट करना है धीरे धीरे कि भाई ऐसा है, आप यहाँ पे हो, ये इतने बजे है, ठीक है, ये सब आपको धीरे धीरे पेशेंट को ओरिएंट करना है। देन डॉक्यूमेंट द टाइमिंग ड्यूरेशन ट्रिगर मेडिकेशन गिवन, आपको इन सब चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इसलिए आपको एवरीथिंग डॉक्यूमेंट करना है। कौन से टाइम पे आया था सीजर, कितने देर तक चला, कौन से टाइप का था, ट्रिगर्स क्या आए थे, और उससे टाइम पे आपने मेडिसिन क्या दिया। देन इफ, अभी थर्ड है कि इफ सीजर लास्ट लेस ग्रेटर देन 5 मिनट्स, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ये है एक इमरजेंसी मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें कॉल फॉर मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, आपको तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए आपको कॉल करना है। मेंटेन ऑक्सी एयरवे, आपको ऑक्सीजन लगाना है। इमरजेंसी ड्रग प्रिपेयर करना है, जैसे डायजेपाम आईवी और पर रेक्टम भी आप दे सकते हैं, 0.2 mg से लेके 0.5 mg पर kg। देन इंजेक्शन लोराजेपाम आईवी 0.1 mg पर kg आप दे सकते हैं ड्रग। जो कॉमन ड्रग है इंजेक्शन मिडाजोलम, जो सीजर में मोस्टली यूज करता है। आईवी या आईएम, इफ आईवी नॉट एक्सेस यू गिव आईएम, अदरवाइज आप यू प्रिपेयर फर्स्टली आईवी 2 ml, ठीक है। देन मॉनिटर वाइटल साइन और ऑक्सीजन सैचुरेशन कंटिन्यूसली, आपको कंटिन्यूसली पेशेंट का वाइटल्स मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। देन प्रिपेयर फॉर द पॉसिबल इंटुबेशन इफ पेशेंट डज नॉट रिकवर, आपका पेशेंट रिकवर नहीं हो पा रहा है, वाइटल मेंटेन नहीं कर पा रहा है, सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर इंटुबेशन, ठीक है। ये सब मेडिकल जो टीम आएगी उसके साथ डिस्कस करके ही करना है। देन 6 है हेल्थ एजुकेशन फॉर पेशेंट्स एंड फैमिली, पेशेंट्स एंड फैमिली को क्या आप एज ए नर्स आप एजुकेशन दे सकते हैं। तो टेक एंटीकोगुलेंट ड्रग रेगुलरली हैज प्रिस्क्राइब, एंटीकोगुलेंट मतलब क्या होता है, खून पतला करने की दवाई, ठीक है, जो आपको जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है या प्रिस्क्राइब किया है वो आपको रेगुलरली लेना है। देन अवॉइड स्लीप डिस्ट्रिप्शन एंड अल्कोहल, ठीक है, मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस ज्यादा ही हो तो आपको मैनेजमेंट करके आलाम विलोम जो भी एक्सरसाइज हो करके आपको मैनेज करना है। देन अवॉइड स्मीविंग
एंड ड्राइविंग अलोन अंटिल केयर बाय डॉक्टर। जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक आपको स्विमिंग ड्राइविंग अकेले आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सीजर जो है ये कभी भी आ सकते हैं। मान लो अकेले ड्राइविंग करते करते आपको सीजर आ गए तो नहीं आना ना, इसलिए आपको स्विमिंग और ड्राइविंग अकेले नहीं करना है। देन वेयर मेडिकल आइडेंटिफिकेशन इफ इपिलेप्टिक, आपको बार बार सीजर आते हैं तो आपको मेडिकल आइडेंटिफिकेशन साथ में रखना ही रखना है, क्योंकि क्या होगा आप कभी अकेले फंस गए तो आपको पता नहीं रहेगा ना बाकी लोगों को, इसलिए आइडेंटिफिकेशन पास में होना जरूरी है। देन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करके रखना है, तो टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ सीजर, जो आप डॉक्यूमेंट मेंटेन करोगे उसमें टाइमिंग और ड्यूरेशन सीजर का क्या था वो आपको मेंटेन करना है, लिखना है। देन टाइप ऑफ मूवमेंट ऑब्जर्व, देन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बिफोर और आफ्टर, पहले कितने लेवल था और आफ्टर कितना है, ये कॉन्शियसनेस लेवल मतलब उसकी स्केल वो आपको मेंटेन और लिखना है। देन इंटरवेंशन डन एंड मेडिकेशन गिवन, क्या आपने क्या एक्शन लिया, कौन सी मेडिकेशन लिया, ये आपको डॉक्यूमेंट करके भी रखना है। देन पेशेंट रिस्पॉन्स आफ्टर सीजर, जब सीजर हो गया आपने रिकवरी फेज में आ गया तो पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा था ये भी आपको डॉक्यूमेंट करके रखना है। ठीक है, यही था अपना आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से नर्सिंग मैनेजमेंट आपको क्या करना है ये हमने आज में पढ़ा है। आगे ऐसी वीडियो बनने के लिए आप अक्षय शेगोकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिए। जितना हो सके आप कमेंट्स भी कर सकते, कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, विद इन 5 मिनट्स या 2 मिनट्स के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।